IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं। सिंगेज बुक के थ्रू ये तैयारी आपकी हो रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी बुक है सिंगेज की, इसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 हाइपरबोला की। टेंजेंट्स का डिस्कशन हमारा जारी है और इसी डिस्कशन में जैसा हमने इलिप्स में टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जैसा पैराबोला में टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, उसी तरीके से हाइपरबोला में भी टेंजेंट्स कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करती हैं। उन कंडीशंस को लेकर आज हम बात करेंगे। मेरा यकीन है आपको पता तो है ये बात बहुत अच्छे से कि जो सिंगेज मैथमेटिक्स की आपकी बुक है ये 5 किताबों का कलेक्शन है। मतलब ये 5 बुक्स हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ये सारी किताबें बहुत डिटेल्ड मैनर में हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को कवर करती हैं। हम भी इसी तरीके से हर कंसेप्ट को एग्जाम्पल से कवर करके, कंप्लीट करके, एक्सरसाइजेस के थ्रू हर वैरायटी के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेके JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ चैप्टर्स को बाइंड अप करते हैं। मतलब एक मजबूत तैयारी आपकी होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टेंजेंट्स का डिस्कशन अगर मैं आपसे करूं तो आसान सी बात है, कहीं नहीं जा रही है बात। आप पहले तो इस हाइपरबोला को समझो जिसमें आपको चीज़ें देखनी होंगी। जैसे कि सर अगर मान लिया जाए यह है आपका y एक्सिस, है ना, और सर मान लिया जाए यह है आपका x एक्सिस, जिसमें हम दो बातें देखते आए हैं कि आपका एक तो क्या हो जाता है भाई कॉन्ग्रुएंट और एक आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। अब मैं थोड़ा सा अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग चीज़ें ड्रॉ करूंगा ताकि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखो, अगर एक हाइपरबोला आपका यहाँ पर है ये, है ना, ये रहा, और दूसरा आपका हाइपरबोला है यहाँ पर ये, जो कि ये रहा। क्या आप ये बात समझ पाए? इस तरीके से मैंने ये हाइपरबोला ड्रॉ किया है जो कि बहुत प्रॉपरली नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर सिमेट्री नहीं मिली तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझने में मुश्किलें होंगी। तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज बात करूं तो मोटा मोटा यहाँ से चीज़ें जानी चाहिए। तो ये आपका हाइपरबोला लेट्स से यहाँ पर है ना। बहुत ज़्यादा सही ना भी बनाओ तो चलेगा। इस तरीके से ये आपका हाइपरबोला बनना तय है। अच्छा, इसमें क्या मिल रहा है सर? इसमें मैं जानता हूँ कि ये जो होगा ये कैसा एक्सेस होगा आपका, ये होगा आपका ट्रांसवर्स एक्सेस, है ना। और यहाँ पर मैं इसको लेकर भी जानता हूँ कि ये कैसा एक्सेस होगा, ये आपका कॉन्जुगेट एक्सेस होगा, है ना। ये कुछ बातें जो कि आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएं और आपके लिए सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ को हम इसी पर प्लॉट होते देखेंगे। बहुत अच्छे से हम पढ़ते आए हैं कि सर ये जो होते हैं आपके, ये सेंटर होता है और ये वर्टेक्स होती हैं। मैं नहीं लिख रहा हूँ अननेसेसरी का कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए। और हम ये भी जानते हैं ये आपकी फोकाई होती हैं, और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर आप डायरेक्ट्रिक्स भी बना दोगे, जो हम बना लेंगे अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। पर मेजरली अगर मैं सिर्फ हाइपरबोला की बात करूँ तो ये आपका हाइपरबोला बनता है इन आपके ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस पर, और बाकी चीज़ें भी प्लॉट हो सकती हैं। अभी हर एक चीज़ बनाने की जद्दोजहद में हम थोड़ी अननेसेसरीली चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर लेंगे। तो अब मैं पहली प्रॉपर्टी की आपसे बात करूँ तो सुनते जाइएगा। इलिप्स की तरह ही इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक स्टैंडर्ड उसने पूरा लिया है, सारे सिनेरियोज वो एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा है आपको। मैं पहली प्रॉपर्टी से आपकी कहानी शुरू करता हूँ। फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट लाई ऑन दी ऑक्सिलरी सर्कल। सुनिएगा ध्यान से, आपको एक डेजा वू टाइप फीलिंग होगी कि सर ऐसा तो शायद हमने इलिप्स में भी पढ़ा था। दोबारा सुनिए, आपको क्लिक कर जाएगा। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, कहाँ से? फोकाई से, किसी भी फोकाई से, किसी भी फोकस से। उस दौरान अगर आप उसका फीट ढूंढें, किस पर? हाइपरबोला की टेंजेंट पर, तो वो आपके ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करते हैं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से सुनो। इसका ऑक्सिलरी सर्कल बताओ कैसा दिखेगा सर? अगर इस हाइपरबोला का ऑक्सिलरी सर्कल बनाया तो वो मुझे कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी। ये रहा आपका ऑक्सिलरी सर्कल, जिसको मैं कुछ थोड़ा सा अगर शिफ्ट करूं तो इस तरीके से ये रहा ऑक्सिलरी सर्कल। उनका ये कहना है कि अगर आपने फोकाई से, फोकाई में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बना लूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए तो सुनिएगा ध्यान से कि सर अगर मैं यहाँ से, है ना, अगर मैं यहाँ से इस हाइपरबोला की एक टेंजेंट बनाता हूँ, ये आप सुन रहे हैं, और यहाँ पर मान लो इस पर एक परपेंडिकुलर, आई एम रियली सॉरी, ये बनाई हमने टेंजेंट, है ना, सही है क्या? और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन में बनाना चाह रहा हूँ इस तरीके से। और अगर
इस परपेंडिकुलर लाइन को मैं इस तरीके से कनेक्ट करूं, गौर से सुनिएगा, बहुत काम की बात है और यही बात आपको सारा वाक्य निकालने में हेल्प करेगी। सुनिएगा ध्यान से, ये प्रॉपर्टी है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो पॉइंट है इसे हम बोल रहे हैं फोकस, जिसे मैं डिनोट कर देता हूं एस से, जो कि हो जाएगा क्या, AE, 0। अगर आपने इस फोकस से इस हाइपरबोला की ड्रॉ की गई किसी भी टेंजेंट पर, कहीं पर भी, किसी पर भी टेंजेंट, अच्छा ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ से, अगर आप यहाँ से भी ड्रॉप करते हैं, अगर आप यहाँ से भी ड्रॉप करते हैं ना, जैसे कि अगर आप यहाँ से भी ड्रॉप करते हैं, यानी अगर वही परपेंडिकुलर आप यहाँ भी बनाते है ना, अगर वही परपेंडिकुलर आप यहाँ भी अगर बनाते, तो जहाँ ये लाइन लेकर जाएगी ना इसे, जहाँ ये लाइन इसे लेकर जाएगी, वो पॉइंट यहाँ पर भी, ये भी क्या होगा, ये भी आपकी फोकस ही होगी, वन ऑफ दी अदर अनदर फोकस, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे -AE, 0। इवन मैं महज ये नहीं कह रहा कि आप इस टेंजेंट की बात करें, कोई और टेंजेंट भी आप ले लें और उस पर भी इस एलिप्स की, सॉरी इस हाइपरबोला की फोकाई से ईदर दिस और दिस परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करें। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये जो हैं ये क्या हैं, ये आपके परपेंडिकुलर्स हैं, राइट। आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, वो परपेंडिकुलर का जो फीट होगा ना, वो ऑक्सिलरी सर्कल पर ही होगा। क्या इस बात से आप ऑक्सिलरी सर्कल की एक नई डेफिनेशन समझ पा रहे हो? ऑक्सिलरी सर्कल को डिफाइन करने का एक नया तरीका मुझे मिल रहा है, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। ऑक्सिलरी सर्कल, क्या नया तरीका मिल रहा है? नया तरीका ये मिल रहा है सर, सुनना, लोकस of a point which moves in such a way that first of all it lies, मैं दो कंडीशंस की बात कर रहा हूं, उसकी दो कंडीशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, yes it does lie on the tangent, और उस टेंजेंट पर उस पॉइंट से पास होती है, अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो कहां से पास होती है? फोकस से। या उल्टा मैं कह दूं क्या, कि फोकस से, किसी भी फोकाई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें आप उसकी टेंजेंट पर, तो उस परपेंडिकुलर का उसकी किसी भी सारी टेंजेंट्स पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, आप इस हाइपरबोला की सारी टेंजेंट्स चुन लीजिए और उन पर फोकाई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते चले जाइए। तो उन टेंजेंट्स का और उन परपेंडिकुलर्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, वन आफ्टर अनदर, एक एक करके म्यूचुअल, मतलब ये टेंजेंट चुनी और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक और टेंजेंट चुनते उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आएंगे, उन्हें जब आप मिलाएंगे, उन्हें जब आप ऑब्जर्व करेंगे कलेक्टिवली, दैट विल फॉर्म एन ऑक्सिलरी सर्कल। या उल्टा आप कह लें, उल्टा तो हम कह ही रहे हैं कि सर फोकाई से टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसका जो फीट है वो ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करता है। क्या ये बात याद रहेगी? मैं बहुत डिटेल्ड मैनर में, बहुत क्लियरली और प्रॉपर्ली आपको ये प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रॉपर्टीज याद रखें और इनका ये अच्छा डिस्कशन आपको याद रहे, क्योंकि इस पर सवाल बनेंगे, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन बनेंगे, है ना। वो आपको अब ये नहीं बोलेगा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, वो बस ये बोल देगा कि फोकस से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगर फीट का कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा तो मैं अपना ये नॉलेज यूज करूंगा कि सर उसका ऑक्सिलरी सर्कल से बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि वो फीट ऑक्सिलरी सर्कल पर होता है। तो इस तरीके से बातें बनेंगी, इस तरीके से ये चीजें होंगी। तो ये पहली लर्निंग आज की। मेरा यकीन है आपको याद है, सेम यही डिस्कशन हमने इलिप्स में भी किया था, अगर आप भूले नहीं हो तो। क्या ये बात आप याद रखेंगे? बहुत अच्छे से। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, है ना। देख लो ध्यान से, वो वही कह रहा है कि फीट आपने ड्रॉप किए तो वो M1 और M2 जो कि आपके ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करते हैं, वो उसने अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये बातें कह दी। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या ये प्रॉपर्टी बहुत क्लियरली आपको समझ आ चुकी है? कोई परेशानी तो नहीं है? दूसरी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स। याद करिए, पढ़ा है आपने, फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट of the hyperbola is equal to the square of the semi conjugate axis। मतलब फिर वही बात, इसी प्रॉपर्टी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। हमने क्या किया, इस फोकस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसी टेंजेंट पर, जिसको मैं कह लेता हूं फीट को M। उसी टेंजेंट पर दूसरी फोकस से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस फीट को मैं कह लेता हूं SM डैश। तो ये जो दो लेंथ्स हैं आपकी, कौन कौन सी लेंथ सर? एक तो आपकी SM और एक आपकी लेंथ S डैश M डैश। इन दोनों लेंथ्स का प्रोडक्ट, मतलब ये वाली जो लेंथ है, एक तो ये, गौर से सुनिएगा, और ये वाली लेंथ जो है एक ये, है ना,
ये जो दो लेंथ्स हैं, ये जो दो लेंथ आपकी हैं, इन लेंथ्स का प्रोडक्ट आपके सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, आई होप आप जानते हैं ये आपका सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, और इधर जो आप निकालते हो वो बी, ये आपका ए है ना। इसी तरीके से जो इधर बी होता है, जो आपका सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में जो बी होता है वो आपका सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। और मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि सर एग्जैक्ट ऐसी ही प्रॉपर्टी हमने इलिप्स में भी पढ़ी है, और मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि ट्रीट दिस चैप्टर एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज ऑल योर चैप्टर्स, वेदर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो इसके थ्रू एक फाइनल कल्मिनेशन हम दे रहे हैं। आप हर एक चीज़ को बारीकी से समझ के रख लीजिए, क्योंकि दोबारा अब चीज़ें तो होनी नहीं है, तो आप अच्छे से समझ लो, नोट्स बना लो, अच्छे से चीज़ें देखो, है ना। चलो, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ो सर। दोनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हैं? अगर हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। हमने सिंपल सी बात की है सर कि आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की किसी भी टेंजेंट पर, है ना, कोई भी टेंजेंट, कहाँ से ड्रॉप करना है परपेंडिकुलर? फोकस से, दोनों फोकस से। तो वो जो दोनों लेंथ्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो आपके सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो उन्होंने फोकस को F1 और F2 माना है, फीट को M1 और M2 माना है, तो उनके अकॉर्डिंग ये ऐसा आ रहा है, जो कि नई बात नहीं है, वही बात है जो हमने पढ़ी है। ये बात अच्छे से समझ आई, ये बात बहुत क्लियरली समझ आई। चलो, इसके बाद अगर मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, तो अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, गौर से सुनना। लेंथ of tangent between the point of contact and the point where it meets the directrix subtends right angle at the corresponding focus। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। मैं थोड़ा सा एक अलग फिगर बना लेता हूँ, वरना वहाँ सब कुछ बहुत मैच्ड अप हो जाएगा और आप अननेसेसरीली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं एक अलग शेप, अलग फिगर से ही ड्रॉ करूं, वक्त थोड़ा लगेगा पर चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी और आपके ब्रेन में वो विजुअल्स बहुत क्लियर होंगे। अगर उसी पर मैंने ड्रॉ किया तो वहाँ आप चीज़ें कंफ्यूज हो चुके होंगे और परेशान हो जाएंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। मान लो एक तो ये रहा हमारा हाइपरबोला, है ना, थोड़ा रैंडमली मैं चीज़ें ले रहा हूँ, और एक मान लो आपका ये रहा हाइपरबोला, है ना। बस मैं थोड़ा सा प्रिसाइजली बनाना चाह रहा हूँ ताकि चीज़ें हमारी वैसी बने जैसे यहाँ पर बोल रहा है। मैं एक टेंजेंट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है क्या, एक टेंजेंट में बनाना चाह रहा हूँ। तो सर मान लिया जाए कि इसकी एक जो टेंजेंट है वो रही है, सुन रहे हैं आप लोग, बहुत सिंपल सी बात है। अब उनका ये कहना है, उनका आपसे ये कहना है कि ये जो टेंजेंट आपने बनाई है, ये जो टेंजेंट आपने बनाई है ना, तो ये जो टेंजेंट है और इन दो पॉइंट्स के बीच की वो बात कर रहा है आपसे, किन दो पॉइंट्स की, एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और एक आपकी डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर इसकी फोकस से मिलाऊं, अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसकी फोकस से मिलाऊं, तो गौर से सुनिएगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है आपका, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका होता है, गौर से सुनते जाइएगा, बहुत काम की हम बातें कर रहे हैं और बहुत स्मूथली हर एक चीज़ कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि ये 90 डिग्री का एंगल अप्रॉक्सीमेटली है, उस तरीके से ये यहाँ पर मिलेगा, सुनते जाइएगा। आपका जो टेंजेंट है उसमें दो पॉइंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, सुनिएगा। एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और आपका एक पॉइंट जहां पे वो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स से मिलती है। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं आपको इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनाकर दूं तो सुनिएगा, ये जो लाइन है ना, हमने थोड़ा सा बाईपास किया है प्रोसेस को, मैंने डायरेक्ट्रिक्स को यहाँ बना लिया है। इफ़ यू ऑल एग्री विद दिस, ये हमारी रही डायरेक्ट्रिक्स, है ना। सुनते जाइएगा, ये जो पॉइंट है ना, ये अगर मैं कहूँ इस हाइपरबोला की क्या है सर, ये है इसकी टेंजेंट, है ना। पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा तो इसे हम कह देते हैं P, है ना। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बजाय रादर आई वुड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किस किस का, आपके इस हाइपरबोला की क्या, डायरेक्ट्रिक्स का, है ना। हम जानते हैं ये इक्वेशन है x = a/e, डायरेक्ट्रिक्स का और किसका, उस टेंजेंट का। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो आपका सेगमेंट है ना PQ, ये जो आपका सेगमेंट है PQ, ये आपके करस्पॉन्डिंग फोकस पर, करस्पॉन्डिंग फोकस का क्या तात्पर्य है, करस्पॉन्डिंग फोकस का ये तात्पर्य है कि जिस डायरेक्ट्रिक्स से वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले रहे हो, उस पॉइंट के उस डायरेक्ट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग फोकस ये है, क्योंकि इधर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस अलग रही होंगी। तो इस करस्पॉन्डिंग फोकस के साथ, है ना, इस करस्पॉन्डिंग फोकस के साथ, जैसे अभी फिलहाल मैं F1 से डिनोट कर देता हूँ, इस पर, इस PQ ने
90 डिग्री एंगल सबटेंड किया है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल कौन सा P F1Q, सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी 90 डिग्री। आप हमेशा ये बात याद रखिए, मतलब ये महज किसी एक स्पेसिफिक टेंजेंट के लिए ट्रू नहीं है। यू टेक एनी टेंजेंट एज पर योर कन्वीनियंस एंड व्हाट यू डू इज यू टेक टू थिंग्स आउट ऑफ दैट, वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, B point of intersection of that tangent with the directrix. Now this line segment, the point of contact and the point of intersection will undoubtedly subtend a 90 degree angle on the corresponding focus, Had you drawn any other tangent as well, वो भी यही सेम प्रॉपर्टी, यही कन्वेंशन, यही ट्रेडिशन, यही प्रथा फॉलो करती। क्या कि उससे भी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता और उसका जो डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता वो आपके करस्पॉन्डिंग फोकस पर एक 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती। डिड यू ऑल गेट दैट? आई होप ये बात समझ आई। अब सर इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इस पर सवाल कुछ ऐसा बन सकता है, सुनिएगा, कि वो डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रिस्पेक्ट में टेंजेंट की बात कर रहा हो, तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये प्रॉपर्टी क्लिक करनी चाहिए कि सर वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वो जो लाइन सेगमेंट होगा, वो आपका एक 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही होगी। जैसा भी जो भी हमारे दिमाग में थॉट आए, पर हम उसे अप्लाई करके इस तरीके से अपना आंसर वर्कआउट कर रहे होंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो नहीं है भाई? आई होप चीजें स्मूथली समझ आती चली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी की तरफ। क्या इस प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं, देखो वो भी अपने तरीके से कह रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स अगर आपकी है x = a/e और उससे वो q1 पर मिल रहा है ना, और आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है P, तो उनके अकॉर्डिंग जो PQ1 है वो आपकी फोकस पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। यही सेम टेंजेंट अगर आपकी आगे जाकर भी मिलती, मान लो वो आपसे कहना चाह रहा है कि यही टेंजेंट अगर आगे जाकर भी मिलती, आगे एक और डायरेक्ट्रिक्स होती, सुन रहे हैं आप लोग, तो उससे जो वो वहां मिलती, तो वो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से जहां मिलती वो और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस करस्पॉन्डिंग फोकस पर भी 90 डिग्री एंगल सबटेंड करते हैं। ये ट्रू है, दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, याद रहेगी ये बात। चलो, अगर ये प्रॉपर्टी समझ आ रही है, बहुत अच्छे से हर एक बात क्लियर हो रही है, तो आगे बढ़ेंगे। ये दोनों बातों में कोई कंफ्यूजन या डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी सुनते जाइए। टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लोकस ऑफ लेटस रैक्टम passes through the corresponding foot of directrix on major axis। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो मैं आपसे सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से समझते हैं। हम इस फिगर में इसको ड्रॉ करके देखते हैं, गौर से सुनिएगा। मान लो आपके पास ये रहा क्या, आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, मान लिया, और इसी तरीके से यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस के साथ ये लेट्स से है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस में मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर आपका एक हाइपरबोला है ना, मान लो ये हमने बनाया क्या, हाइपरबोला, इस तरीके से हमने ये आपका हाइपरबोला ड्रॉ किया है। अब सर इस हाइपरबोला की कोई ना कोई डायरेक्ट्रिक्स भी रही होगी, मान लो ये करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है, मान लो ये जो है आपकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है। अब अगर मैंने इस डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट्स ड्रॉ की, इस डायरेक्ट्रिक्स के किस पॉइंट से, इस डायरेक्ट्रिक्स के जो फीट है कहाँ पर, आपका मेजर एक्सिस, यानी आपके किस पर, आपके ट्रांसवर्स एक्सिस पर, आपके ट्रांसवर्स एक्सिस पर जो फीट है, सुन रहे हैं आप लोग, जो ट्रांसवर्स एक्सिस पर जो फीट है किसका, डायरेक्ट्रिक्स का। आई होप आप समझ पा रहे हो, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, x = a/e है ना। तो यहाँ से अगर आपने इसकी टेंजेंट्स ड्रॉ की, टेंजेंट्स कैसी दिखेंगी सर, अगर मैं टेंजेंट्स प्लॉट करूँ तो देखो ध्यान से, पहली टेंजेंट ये बनाई, ये चलती चली गई कुछ इस तरीके से है ना, और दूसरी टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनाई, ये भी चलती चली गई कुछ इस तरीके से। बस प्रॉब्लम ये रहने वाली है कि बहुत सिमेट्रिकली मैंने वो शेप्स नहीं बनाए हैं, तो थोड़ा चीज़ें आपको एडजस्ट करनी होंगी है ना। अब अगर मैं एक क्या बना लूँ भाई, आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सर ये क्या बात हो रही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों बना रहे हैं, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों बनाई जा रही है, आप इसका रीज़न जान जाएंगे, समझ जाएंगे। अब सुनना ध्यान से, मैंने आपसे ये कहा है डायरेक्ट्रिक्स का जो फीट है किस पर, ट्रांसवर्स एक्सिस पर, यानी ये पॉइंट क्या है सर, a/e, 0 है ना। इससे अगर आप क्या बना लें, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इससे आप क्या बना लें, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमारे लिए क्या हुई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसकी है, हाइपरबोला की, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट विच इज व्हाट, विच इज a/e, 0।
तो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लेकर आप ये ओपिनियन सॉर्टेड रखिएगा कि ये महज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही नहीं है, ये आपकी फोकल कॉर्ड भी होगी, और ये महज फोकल कॉर्ड नहीं होगी, ये डबल ऑर्डिनेट भी होगी। सर घुमा के क्यों कह रहे हो ये बात को? अगर कोई फोकल कॉर्ड और डबल ऑर्डिनेट दोनों है तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे क्या कहेंगे भाई? हम उसे कहेंगे लेटस रेक्टम। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? पॉइंट बहुत सुलझा सा है जनाब। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पर, लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पर जो आपके पॉइंट्स होते हैं उन पर अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करें, उन पर अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट्स डायरेक्ट्रिक्स पर जाकर मिलती हैं, और डायरेक्ट्रिक्स पर भी कहाँ मिलती हैं? वो पॉइंट पर जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स और ट्रांसवर्स एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। ये बात समझ आई क्या? कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सेम बात ट्रू होगी ये वाली डायरेक्ट्रिक्स और ये वाली लेटस रेक्टम के लिए। मतलब आपको करस्पॉन्डिंग लेटस रेक्टम लेनी होगी। करस्पॉन्डिंग लेटस रेक्टम का मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स के लिए करस्पॉन्डिंग फोकस ये है, तो ये वाली जो लेटस रेक्टम होगी ये इस डायरेक्ट्रिक्स के लिए करस्पॉन्डिंग लेटस रेक्टम रहेगी। बात सिंपल सी है, समझ आई या नहीं? आई थिंक एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, दोनों तरीकों से देखा जा सकता है। एक बात कहने का क्या तरीका हुआ कि डायरेक्ट्रिक्स और ट्रांसवर्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई जाए तो वो लेटस रेक्टम होती है। एक तरीका, एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया इस बात को देखने का। दूसरा तरीका कि सर लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम्स पर अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो आपके डायरेक्ट्रिक्स के ट्रांसवर्स एक्सिस पर फीट जो होता है उस पर इंटरसेक्ट करती हैं। दोनों बातें समझ आई? कोई मुश्किल, कोई टफ, बहुत कठिन बात तो थी नहीं है? बिल्कुल नहीं थी, मेरा मानना है। तो ये प्रॉपर्टी भी अच्छे से, मेरा यकीन है, क्लियर हुई होगी बहुत प्रॉपर से मैनर में। दोनों प्रॉपर्टी अगर क्लियर हुई हैं तो और प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करते चले जाते हैं और हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझते चले जाते हैं। आगे वो क्या बोल रहा है, सुनिएगा ध्यान से। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट with respect to any point on the directrix passes through the corresponding focus। ये क्या कहना चाह रहा है? वो यही कहना चाह रहा है जो बात अभी हमने समझी। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मेरी आप किस बात से सहमत हैं कि सर डायरेक्ट्रिक्स पर मैं कोई भी पॉइंट चुन लूँ, अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स पर कोई भी पॉइंट चुन लूँ, यहाँ बनाऊंगा तो फिर वो थोड़ा मेस्ड अप हो जाएगा। मैं इसको एक अलग तरीके से ही समझा देता हूँ वापस, सुन लीजिए ध्यान से कि सर अगर ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, अगर ये रहा क्या आपका कॉन्जुगेट एक्सिस और ये रहा मान लो ट्रांसवर्स एक्सिस, ये क्या है सर? ये है आपका लेट्स से ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, और इसमें ये मान लो आपका रहा हाइपरबोला। ठीक है क्या? बहुत खूबसूरत सा तो नहीं बना है ये, पर अगर सही नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम होगी हमें ही, है ना। मैं ऐसे एक हाइपरबोला बना लेता हूँ और उसे मैं इससा बनाने के बजाय अगर ऐसा ही बनाऊँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं कुछ इसमें दिखाना आपको चाह रहा हूँ, है ना। ये मान लो एक हाइपरबोला है। अब अगर सर आप इसमें क्या लेते हो, सुनना ध्यान से, अगर आप इसके उल्टा बोल रहा हूँ मैं, उल्टा क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी फोकल कॉर्ड चुनते हो, अगर आप कोई भी फोकल कॉर्ड चुनते हो, लेट्स से ये आपकी एक फोकल कॉर्ड है ना, अगर ये आपकी क्या है भाई, ये अगर आपकी फोकल कॉर्ड है तो इस फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम्स पर ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, अगर इन पर आपने टेंजेंट्स बनाई, इन पर आपने टेंजेंट्स बनाई तो वो टेंजेंट्स आपकी कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी? वो टेंजेंट्स निश्चिंत रहिए आप, वो टेंजेंट्स आपकी आपके डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करेंगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? इस बात को कहने का कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता था क्या? मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने अपनी ड्राइंग को आपको एक्सप्लेन करने की सहूलियत के हिसाब से इसे बनाया। अब मैं आपको दोनों पॉइंट समझा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। हमने क्या किया, हमने फोकस से पास होने वाली एक कॉर्ड चुनी। सर कोई एक ही कॉर्ड चुनना जरूरी है क्या? जी नहीं, आप कोई भी कॉर्ड चुन लें, कोई स्पेसिफिक कॉर्ड की बात नहीं है। उस कॉर्ड के मैंने एक्सट्रीम्स ढूंढे, तो एक एक्सट्रीम ये रहा, एक एक्सट्रीम ये रहा। उन एक्सट्रीम्स पर मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ की और उन टेंजेंट्स को जब इंटरसेक्ट होते हुए देखा तो मैंने ये पाया कि वो आपके कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं? डायरेक्ट्रिक्स पर। क्या आप बात समझ पा रहे हो? क्या आप बड़ी बेसिक सी बात समझ पा रहे हो? क्या इसी बात का उल्टा नहीं देखा जा सकता? उल्टा क्या होगा सर? उल्टा ये होगा, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर मैं कभी भी डायरेक्ट्रिक्स पर अपनी मर्जी से रैंडमली कोई पॉइंट चुनूं, डायरेक्ट्रिक्स पर अपनी मर्जी से कोई रैंडम पॉइंट चुनूं, है ना, और उससे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, किस पर? उससे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं इस आपके हाइपरबोला पर, उससे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं आपके इस हाइपरबोला पर। आप सुन रहे हैं? और जब आप वो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी वो जो
टेंजेंट्स हैं आपकी, वो जो टेंजेंट्स हैं उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है, यानी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर से दोहराता हूं ये बात, डायरेक्ट्रिक्स पर चुने गए किसी भी पॉइंट से, दिस पॉइंट आई हैव चूजन फ्रॉम व्हाट, डायरेक्ट्रिक्स, है ना? सो द पॉइंट लाइज वेयर, द पॉइंट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अगर कोई भी पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है, सो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई जाए, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई जाए, so that will not just an ordinary chord, that chord will fulfill a basic property which is going to be this, that वो chord of contact will not just be a chord of contact but it will be a focal chord। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? So this is of course can be treated as a chord of contact, है ना? Chord of contact with respect to what? With respect to a point lying where, point lying on the directrix। बट मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपने ढूंढी है विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू अनदर इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी व्हाट, इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फोकल कॉर्ड्स। क्या दोनों पर्सपेक्टिव से आप इस बात को समझ पाए? एक नजरिया इसको देखने का ये कि सर अगर फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम्स चुने जाएं और उन पर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएं तो वो डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरा नजरिया ये कि डायरेक्ट्रिक्स पर कोई पॉइंट चुना जाए और उससे टेंजेंट्स बनाई जाए, वो जहां कनेक्ट होती हैं, यानी उनकी कॉर्ड बनाई जाए, यानी डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई जाए, तो वो आपकी क्या बनती है? वो ना सिर्फ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है बल्कि वो फोकल कॉर्ड होती है। कोई परेशानी तो नहीं इस बात को समझने में? क्या ये बात अच्छे से क्लियरली समझ आ रही है? मैं इन बातों को बहुत एम्फेसाइज करके बहुत प्रॉपर्ली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ना सिर्फ हमने एलिप्स में पढ़ी हैं बल्कि हाइपरबोला में भी करे और ऐसा हमने पैराबोला और सर्कल में भी किया है। ये सारी बातें आपको समझा ली इसलिए जा रही हैं क्योंकि इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगर मुझे प्रॉपर्टी याद रह जाए, अगर ये प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में हो, तो मैं सीधे सीधे उन क्वेश्चंस को वर्कआउट कर लूंगा बिना ज़्यादा मेहनत किए। क्या बातें आपको याद रहेंगी? इसीलिए इतनी मेहनत की जा रही है इन बातों को आपको समझाकर डाइजेस्ट करवाने में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, गौर से सुनते चलिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे लिए होगी वो ये होगी, बहुत लंबा लेक्चर अभी बाकी है तो गौर से सुनते चलिएगा, है ना, पेशेंस के साथ समझते चलिएगा। अगर मैं आपको सीधे सीधे बातें समझाता चलूँ तो अगली बात जो निकल कर आ रही है वो क्या? गौर से सुनिएगा कि टेंजेंट एट पॉइंट पी, टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन द हाइपरबोला, सुनिएगा काम की बात है ना, इसी से अब आगे की रूपरेखा तैयार होगी। बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन टू फोकल रेडाई ऑफ पॉइंट पी। अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो वो ये कहना चाह रहा है, सुनना ध्यान से, अगर आपके पास वही बात वापस, यह आपका कॉन्जुगेट एक्सिस रहा मान लो, है ना, और ये रहा आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, आपके दोनों एक्सिस बन गए, कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आपने इस हाइपरबोला में बातें करना शुरू की, कैसी? सुनना, मैं इस हाइपरबोला में, ये मान लो हमारा क्या रहा, हाइपरबोला का पहला पार्ट, है ना, और इसी तरीके से इस तरफ भी मैं हाइपरबोला का दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ, है ना। अब सुनना ध्यान से, थोड़ा ऑफकोर्स सिमेट्रिकली हमने नहीं बनाई है चीज़ें क्योंकि बहुत मुश्किल है चीज़ें एकदम प्रॉपर्ली बनाना, पर मैं आपको जो आइडिया देना चाह रहा हूँ वो क्या? सुनना, अगर आपने किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की, अगर आपने किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की, है ना, किसी भी पॉइंट पे ले लो सर, मान लो मैंने एक टेंजेंट बनाई जो कि कहीं यहाँ पर बनी है ना, लेट्स से ये वो टेंजेंट है, ये वो टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट की खास बात क्या होगी, मैं आपसे वो करने जा रहा हूँ, है ना, ये एक टेंजेंट है। अगर ये एक टेंजेंट है तो ये टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगी। किसके लिए? ये टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगी फोकल रेडाई ऑफ पॉइंट पी। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं इस पॉइंट पी पर फोकल रेडाई बनाऊं, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पर आपने टेंजेंट बनाई है ना, तो पहली फोकल रेडाई तो मैं इधर से बना ले रहा हूं, है ना, थोड़ा मुझे प्रिसाइजली ही चीज़ें लेनी होंगी, तो मैंने मान लिया कि पहली फोकल रेडाई आपकी ये रही, और से सुनिएगा, और दूसरी फोकल रेडाई आपकी ये रही। समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को? आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर आपका पहला फोकस है ये, है ना, जो कि है क्या, AE,0, सुनते जाइएगा। दूसरा फोकस है S' जिसे आप कह रहे हैं -AE,0। तो ये जो P से गुजरने वाली आपकी टेंजेंट है, ये टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगी।
किसके लिए? इन दोनों फोकल रेडाई के लिए। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मतलब ये टेंजेंट महज एक टेंजेंट ही नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करती है। इट इज बिहेविंग एज एन एंगल बाइसेक्टर बिटवीन व्हाट, बिटवीन विच टू लाइंस, एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस। कौन कौन सी? पी एस डैश एंड पी एस। अब ये पी एस डैश और पी एस क्या है सर? आप देखो ध्यान से, इस पी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट इस पी को दोनों फोकाई से ज्वाइन करने वाली लाइन का एंगल बाइसेक्टर, यानी इन दोनों फोकल रेडाई का एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करती है। कौन? ये टेंजेंट। इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस बनेंगे स्टूडेंट्स, इस बात को अच्छे से याद रखना। और मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि अगर किन्हीं दो लाइंस का अगर कोई एंगल बाइसेक्टर होता है, किन्हीं दो लाइंस का अगर कोई एंगल बाइसेक्टर होता है, तो आप खुद ये बात जानते हो कि इस लाइन की ये लाइन मिरर इमेज है इस एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बिहेव्स एज अ मिरर। आई होप आप ये पॉइंट नहीं भूले हो, ये बात आप अच्छे से जानते हो कि मान लो सर आपके पास ये एक लाइन है ना, बहुत बढ़िया, और आपके पास ये एक लाइन है, बहुत बढ़िया, और इन दोनों लाइंस के बीच में ये एक एंगल है, तो इस एंगल को मैं बाइसेक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि सर इस एंगल को ये जो पॉइंट है कुछ इस तरीके से बाइसेक्ट कर दे तो बहुत खुशी की बात है। लगभग बाइसेक्ट ये कर रहा है। तो अगर मैं इसे कहूँ, ये प्रॉपर्टी आप सभी ने पढ़ी है, ऐसा मेरा मानना है, और आप सभी को ये बात याद है, हमने स्ट्रेट लाइंस के वक्त ये बात की थी, है ना। मैं अगर इस लाइन को मिरर की तरह ट्रीट करूँ, इफ आई स्टार्ट ट्रीटिंग दिस लाइन एज अ मिरर, है ना, विच इज टेक्निकली व्हाट, मैथमेटिकली अगर ये एक लाइन L1 है और अगर ये एक लाइन L2 है ना, तो ये हमारे लिए क्या है, ये है मैथमेटिकली एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस L1 एंड L2, है ना। तो एंगल बाइसेक्टर मिरर की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब होता है कि जो पॉइंट, मतलब अगर मैं कोई पॉइंट चुनूं, है ना, अगर मैं कोई पॉइंट चुनूं, अगर मैं इनके बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाने की कोशिश करूं, मान लो, और ये टेक्निकली क्या है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है ना, गौर से सुनते जाइएगा। अगर ये एक परपेंडिकुलर लाइन है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर ऐसा रखता हूँ, तो आप जानते हो कि अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, लेट्स कॉल इट P, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स है लेट्स x1, y1, है ना, और ये एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है क्या, मान लो x2, y2। तो आप ये बात जानते हो, मेरा यकीन है कि सर अगर इस पॉइंट को मैं कहता हूँ M, तो MQ और PM इक्वल लेंथ के होंगे। अब ये रैंडमली PQ मैं किसी भी तरीके से चुन सकता हूँ। इस लाइन पे आप कोई भी P चुन लो, इस लाइन पे आप कोई भी Q चुन लो, ऑफ कोर्स इस तरीके से कि P की क्या हो, Q मिरर इमेज। ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर। मिरर इमेज सबसे, मिरर से जितना परपेंडिकुलरली जितना दूर P है उतना ही दूर Q होगा। तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा जिन दो लाइंस का आप लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज क्रिएट करवाने का काम करता है। मतलब एंगल बाइसेक्टर मिरर की तरह बिहेव करता है। मतलब इस पर जो भी पॉइंट्स हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स मुझे यहाँ भी मिल रहे होंगे, मतलब उनकी मिरर इमेजेस मिल रही होंगी। ये कंसेप्ट आई होप आप भूले नहीं हो। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अगली प्रॉपर्टी में। पर पहले ये प्रॉपर्टी समझ आई या नहीं कि अगर मैं फोकल रेडाई का, मतलब इस पर कोई भी एक पॉइंट अपनी मर्जी से चुन लूँ, इस पर कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से चुन लूँ और उन पॉइंट्स को, उस पॉइंट को दोनों फोकाई से कनेक्ट करवा दूँ, यानी फोकल रेडाई बना लूँ, और उस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट बिहेव्स एज एन एंगल बाइसेक्टर। अब आप सोच के देखो, एक लाइन है PS, एक लाइन है PS डैश, तो शैलाई से PS पर अगर मैं कोई भी पॉइंट चुनूँ, PS पर मैं कोई भी पॉइंट चुनूँ, लेट्स कॉल इट A, तो शैलाई से उस पॉइंट की मिरर इमेज कहाँ होगी, PS डैश पर, वो क्या होगी, B। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि ये जो टेंजेंट है आपकी, ये एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रही है, तो ये जो AB होंगे ये क्या होंगे सर, ये आपकी मिरर इमेज होगी, अगर मैं ज़्यादा कन्फ्यूज आपको नहीं कर रहा हूँ तो। और यही प्रॉपर्टी वो मेरे ख्याल से आगे आपसे कहने की कोशिश करेगा। पहले तो ये प्रॉपर्टी पढ़ लो, टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द फोकल रेडाई ऑफ पॉइंट P। यानी कि आपकी जो फोकल रेडाई है, कौन सी फोकल रेडाई, गौर से सुनिएगा, ये जो है आपका S'PS, है ना, ये जो है S'PS, है ना, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा कौन, इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट, मतलब इसे हाफ कर देगी, दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी कौन, ये टेंजेंट ड्रॉन एट P। बस वो यही बात आपसे कहना चाह रहा है। ये बात समझ आई। अगली बात, द अबव प्रॉपर्टी स्पेल्स आउट द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। सुनिएगा ध्यान से, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं तो सुन लीजिए। यही बात हमने हाइपरबोला के साथ एलिप्स में भी की थी और यही बात हमने पैराबोला में भी की थी। वही बात शायद आज हम हाइपरबोला में वापस करेंगे। अगर एक इंसिडेंट रे है जो इमिनेट हो रही है वन ऑफ द फोकाई से,
तो अगर वो आपकी हाइपरबोला की सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो वो दूसरी फोकस से पास होगी। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा, कि अगर आपके पास ये था मान लो क्या, कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, सुनते जाइए, काम की बातें हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि प्रॉपर्टीज़ काफ़ी क्रूशियल है और आपको इनका सेंस होना ज़रूरी है। अगर इनमें कहीं भी कोई गलती होगी तो आप चीज़ें नहीं ठीक से समझ पाएंगे, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसे ठीक से पढ़ के चलें, है ना। अब सुनते जाइए, जैसे अगर ये आपका क्या है, अगर यहाँ पर ये आपका हाइपरबोला बन रहा है, ये आपका हाइपरबोला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर, और इधर भी आपका हाइपरबोला बन रहा है, जैसे कि कुछ इस तरीके से मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ तो ये आपका थोड़ा छोटा जा रहा है ये वाला पार्ट, तो इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये भी एक हाइपरबोला बन रहा है ना। अब इन दोनों की अपनी अपनी फोकाएँ हैं, अपनी अपनी फोकस हैं बेसिकली, तो मतलब एक ही है वो हाइपरबोला। ये आपकी एक फोकस होगी -AE,0 जिसे मैं कह लेता हूँ S डैश, और दूसरी फोकस यहाँ पर है जिसे मैं कह लेता हूँ S, विच इज़ द अदर फोकस जिसे मैं कह लेता हूँ AE,0। आप बात जानते हैं ये बात। अब मान लो सर इसमें से इस हाइपरबोला में से इसकी किसी फोकस से एक रे इमर्ज होती है ना, ये रे इमर्ज हुई। अब इसकी खास बात ये होगी कि ये जो रे निकली है, ये रे जो निकली है, ये निकल कर कहाँ गई है सर? ये रे निकल कर आपके हाइपरबोला की सरफेस से टकराई है। अब इस रे की खास बात ये होगी कि अब ये रे जब रिफ्लेक्ट होगी ना हाइपरबोला की सरफेस से, तो ये महज कहीं इधर उधर नहीं जाएगी, ये जाएगी सीधे अगली फोकस के पास और वहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए निकल जाएगी इस तरीके से। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये वो कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपके हाइपरबोला की सरफेस से, अगर आपके हाइपरबोला की सरफेस से कोई रे टकराती है, अगर आपके, आई एम रियली सॉरी, फिर से मैं बोलता हूँ, देखो ध्यान से, if incident ray emanating from one of the foci gets reflected by the hyperbola, then the reflected ray passes through the other focus। क्या बात आपको याद रहेगी? अगर मैं इसको उस फिगर के थ्रू समझाना चाहूँ तो गौर से देखो, यहाँ पर उसने फिगर के थ्रू भी आपको क्लैरिटी देने की कोशिश की है, हम ढूंढते हैं। पहले तो मैं वो रे समझ लेता हूँ ताकि उसके थ्रू भी हम समझ जाएं बात। देखना, रे फ्रॉम F1 स्ट्राइक्स द हाइपरबोला एट P, और वो फोकस 2 से जा रही है ना। F1 और P आपके 2 पॉइंट्स दिए, उनके फिगर के अकॉर्डिंग में भी आपको समझाता हूँ, जो कि बहुत मेस्ड अप सा है, बट मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। उसने क्या कहा, देखो ध्यान से, उसने F1 आपकी इस फोकस से एक रे निकाली सर, निकाल ली, और ये आपके हाइपरबोला की सरफेस से P पर जाके टकराई। फिर जब वो P पर जाके टकराई ना, तो उससे टकराने के बाद जब वो निकली तो निकलते निकलते कहाँ गई? वो दूसरे फोकस के पास गई। क्या आप मेरे को ये बात समझने में आपको कोई परेशानी तो नहीं है? ये बात आपको डाइजेस्ट हुई या नहीं कि सर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा कि उसकी ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसमें से कोई रे निकलती है, उसके फोकस में से अगर कोई रे निकलती है, तो उस फोकस से इमिनेट होने वाली रे, इंसिडेंट रे की खास बात होगी कि वो हाइपरबोला की सरफेस पर जैसे ही टकराएगी तो वो दूसरी फोकस से डेफिनेटली पास होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है, याद रहेगी ये बात, ये इसकी प्रॉपर्टी है, और इस पर क्वेश्चंस बनेंगे तो आप ये बात याद रखें, ये बात मत भूलें, ये बात अच्छे से याद रखें। कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई डाउट है तो बोलो यहाँ तक। मेरा मानना है कि अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आपको अच्छे से याद रहेगी भाई, है ना, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, मेरा ऐसा मानना है। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अगर ये बातें क्लियर हुई हैं तो यही बातें उसने उनके फिगर से भी समझाने की कोशिश की है। मेरा कहना है वहाँ पर चीज़ें बहुत मेस्ड अप सी हैं, तो हम चीज़ें सिस्टमैटिक ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ये प्रॉपर्टीज़ अभी नहीं हुई हैं ख़त्म, इसमें और एक अच्छा डिस्कशन अभी बाकी है, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं, और भी कई सारी चीज़ों के थ्रू कई सारी बातें हमें डिस्कस करना ज़रूरी है क्वेश्चंस के थ्रू। पर मेरा यकीन है अभी आज जो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ समझ आई है। अगर मैं क्विक रिव्यू आपको सारी प्रॉपर्टीज़ का दे दूँ तो, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी को समझ लेना ज़रूरी है, वरना आप गड़बड़ कर बैठेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या थी भाई कि सर अगर आप फोकस से किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसके फीट आपके ऑक्सिलरी सर्कल पर मिलते थे। दोनों फोकाई से जो आपने टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, उनके फीट तक की लेंथ्स का प्रोडक्ट आपके सेमी माइनर एक्सिस जिसे आप कह लें, या फिर आप सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस कह लें, उसके स्क्वायर के इक्वल होता था। तीसरी प्रॉपर्टी कि सर आपकी टेंजेंट का वो सेगमेंट, कौन सा लेंथ वाला सेगमेंट जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है और जहां वो डायरेक्ट्रिक्स से मिलती है, वो सेगमेंट आपकी करस्पॉन्डिंग फोकस पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तीसरी बात या रादर चौथी बात, आप अगर लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो आपके डायरेक्ट्रिक्स पर, जो डायरेक्ट्रिक्स का मेजर एक्सिस पर फूट होता है, उससे पास होती है, या उल्टा
डायरेक्ट्रिक्स और आपका ट्रांसवर्स एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से अगर आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएं तो आपकी लेटस रेक्टम ही होती है। दोनों बातें आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई, इसके बाद हम मूव करते गए और अगली प्रॉपर्टी आई कि सर डायरेक्ट्रिक्स पर कोई भी पॉइंट चुन लिया जाए और उससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाओ तो वो लेटस वो फोकल कॉर्ड ही होती है। या उल्टा, फोकल कॉर्ड के जो एक्सट्रीम्स को लेकर अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पर ही देती हैं। दोनों बातें एक ही हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई कि ये बहुत ज़रूरी बात है कि किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट दोनों फोकल रेडाई के लिए एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करती है। उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे से समझ लेना। अगली बात, इसी से हमने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पर बात की कि अगर कोई फोकस से रे निकली है, अब बात समझो ना, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पॉइंट पर जो आप टेंजेंट बनाओगे, उस टेंजेंट की खास बात ये रहेगी कि वो टेंजेंट एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर बना देगी इसको। मतलब ये और ये एंगल इक्वल होंगे। अगर ये और ये लाइन इक्वल है तो बिल्कुल सही बात है, ये एंगल बाइसेक्टर इसीलिए है क्योंकि इस तरीके से वो बिहेव करता है, इस तरीके से रे बिहेव करती हैं। अब बात समझ पा रहे हो? एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी का ही एक्सटेंशन है। आई होप हर एक चीज़ जो हमने अभी तक पढ़ी है बहुत क्लियरली आपको समझ आई है बिना किसी कन्फ्यूजन के। ये कौन सी सारी बातें चल रही हैं सर? मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो हम सिंगेज जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है उसके थ्रू आपको हर एक चीज़ पढ़ा रहे हैं। आप भूले तो नहीं हो भाई? ये कौन सी बुक है सर? ये 5 किताबों का कलेक्शन है जो आपकी पूरे 11th एंड 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए आपको कौन सी एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। ये आपको IIT JEE मेंस, आई होप आप जानते हैं, IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड, इन दोनों एग्जाम्स की प्रॉपर, थरो और एकदम कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाती हैं। सर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत प्रॉपरली थरो या एक डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाती हैं? ये इसलिए क्योंकि इन्होंने पूरे सिलेबस को बहुत कॉम्प्रहेंसिवली 5 किताबों में डिवाइड किया है। 5 किताबों के थ्रू ये पूरी चीज़ें कवर करते हैं। वो 5 किताबें हमने कई दफ़ा डिस्कस की हैं स्टूडेंट्स। पहली बुक जो आप पढ़ रहे हैं उसका जो आखिरी चैप्टर अभी चल रहा है वो क्या है भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद हम कहाँ शिफ्ट होंगे? इसके बाद हम कैलकुलस पर आएंगे। आई होप आप जानते हैं, ये डिस्कशन भी हमने किया है। सिलेबस ओवरव्यू जो हमारी सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हर एक चैप्टर को डिटेल में हमने ब्रीफ किया है कि देखो इस बुक में ये चैप्टर होंगे, इनको तब पढ़ेंगे, इनको तब पढ़ेंगे, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। ऐसा एक अच्छा डिस्कशन हमने किया है ना। कैलकुलस के बाद हम शिफ्ट होंगे 3D एंड वैक्टर्स पर, है ना। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मज़ेदार सेक्शन है। इसके बाद हम आएंगे एलजेब्रा पर और फिर फाइनली ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम आपके पांचों की पांचों किताबें, सारे के सारे चैप्टर्स, हर एक कंसेप्ट का डिटेल्ड डिस्कशन, क्योंकि उन कंसेप्ट्स को हम एग्जाम्पल्स के साथ एक्सरसाइजेज में हर कैटेगरी के क्वेश्चन, चाहे वो न्यूमेरिकल आंसर हो, सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो, लिंक्ड आंसर हो, हर तरीके के को हम कैटर करते हुए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ बाइंड अप करेंगे। यकीन करिए इसके बाहर नहीं जा रही हैं चीज़ें। हम हर एक चीज़ बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत प्रॉपर्ली पढ़ेंगे और एक अच्छी मजबूत, बिल्कुल मतलब आई वुड से बहुत प्रॉपर तैयारी आपकी करवाएंगे। और ऐसा तो आप जानते ही हैं कि ये सारी तैयारी आपकी चल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए गेट नोट्स आपको लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। I think this is sufficient for today. So let's call it a day here. ख्याल रखिए अपना. Thank you so much.